कृष्ण भगवान की जय। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री कृपा विलास आश्रम की जय। श्री कृपा विलास आश्रम की जय। सभी संत भगवंत की जय। सभी संत भगवंत की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण अहर्निश वंदनी नित्य प्रति प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। समुपस्थित विराजमान सभी सिद्ध साधक संत भगवंत के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। भगवत कथानुरागी सज्जनों एवं वात्सल्य रस की प्रतिमूर्ति भगवती मातृ शक्ति अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म परमेश्वर जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर भगवान की अहेतु की कृपा का फल है कि हम सब लोग दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर परम रसमय दिव्य तेजोमय चिन्मय धाम श्री वृंदावन में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री की छोर छान से भरा हुआ यह कृपा विलास प्रांगण, इसमें प्रवेश कर उनके ही बाके आराध्य गोपाल कृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का नित्य स्वाध्याय के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। नारायण, आइए हम सब लोग अपने कथा के प्रसंग पर पहुंचते हैं और मन को लेके चलते हैं अपने कथा के प्रसंग पर। उससे पूर्व पूज्यपाद कली पावनावतार श्री भक्त प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बड़ा ही विलक्षण सूत्र हमारे सामने रखते हैं। मानस में आप देखेंगे वो कहते हैं, भगति बिना नर सोहई कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। कितनी बड़ी बात
पूज्यपाद कली पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर अपने सामने रख रहे एक सूत्र जीवन का। वो कहते हैं भक्ति के बिगर मनुष्य का जीवन ऐसे है जैसे अनेक प्रकार के पकवान सामने रखे हों, लेकिन उनमें नमक ना पड़ा हो तो उनकी कोई कीमत है? बोलो, वो स्वादिष्ट नहीं बन सकते। इसी तरह से जीवन जीने का जो ढंग है, अब याद रखना, जीवन जीने में जो आनंद है नारायण, वास्तविक जीने की कला हमें तभी आ सकती है जब हमारा जीवन भक्तिमय हो। भक्ति का अभिप्राय मैं कई बार कह रहा हूं नारायण, भक्ति का का जो संबंध है, भक्ति का अभिप्राय है सहज समर्पण, भगवान के चरणों में सहज समर्पण। नारायण, हम देखो, विचार करो आप लोग, संसार में आप किसी के भी हो जाओ कोई एहसान नहीं है। बोलो, है? कब बीच में कहां छोड़ के जाएंगे, कैसे होंगे, ये कोई भरोसा नहीं है। लेकिन भगवान को एक बार पकड़ लो, वो कभी भी जीवन में छोड़ने वाले नहीं है। हाँ, एक बार नारायण बीरबल से अकबर ने पूछा, बीरबल ये बताओ मैं बड़ा हूं कि खुदा बड़ा है? बीरबल ने कहा हुजूर आप बड़े हैं। देखो, बीरबल तो बड़ा अलग विलक्षण उत्तर देता था। कहा मैं कैसे, मैं बड़ा हूं? अरे बड़ा तो खुदा का नहीं, आप बड़े हो। कहा क्यों? कहा आप जिसके ऊपर नाराज हो जाएं या प्रसन्न हो जाएं तो नारायण अपना राज्य दे सकते हैं और अपने राज्य से उसको निकाल सकते हैं। खुदा नाराज होगा तो कहां निकालेगा अपने राज्य से? बताओ, सभी उसका ही है, उसमें वो ताकत नहीं। अभिप्राय, एक और बात मैं आपको, पूज्य महाराज जी की बात याद आ गई। नारायण महाराज जी कहते थे बीरबल जैसे बुद्धिमान व्यक्ति कोई आज तक नहीं हुआ, लेकिन भगवान की भक्ति न होने के कारण केवल चुटकुलों में सिमट कर रह गया। बोलो, और वही रसखान आप देखो, आज भक्त जगत में भगवान के चरणों में उनकी उपासना बनी रही, तो भक्त जगत ऐसा कौन है जो रसखान को नतमस्तक होता हो, रसखान की भक्ति से जो अपने को शिक्षा न लेता हो? बोलो, ये भगवान की भक्ति नारायण, वह हमारे जीवन का वास्तविक श्रृंगार अगर कुछ है तो वो भगवान की भक्ति है, भगवान की सेवा पूजा है। हरिराम व्यास नारायण युगल किशोर ठाकुर की सेवा करते वृंदावन में। जुगल किशोर जी सेवा कर रहे, एक दिन पाग बांधने का नंबर आया। सवेरे सवेरे महाराज सवेरे से लग गए भीड़ दर्शनों की, लेकिन हरिराम ठाकुर जी पाग बांधवे के लाने तैयार। पाग बंध जाए, अंतिम समय में ढीली हो जाए, मुख पर आ जाए, एक बार बांधी, दो बार बांधी, तीन बार बांधी, चार बार बांधी, परेशान हो गए। हरिराम जी व्यास जी बोले जैसा तेरा मन हो वैसे ही रखे, बगैर पाक के अच्छो लगे तो तू अच्छो रहे, मैं तो जे चलो। नारायण बाहर निकल गए। इतने में ठाकुर जी ने किशोरी जी से कहा, किशोरी जी पहुंच गई। किशोरी जी ने पाग बांध दी हो, और ऐसी बढ़िया पाग बांधी, दर्शन खुला। हरिराम व्यास जी नाराज होकर बाहर बैठे हुए एक तरफ, मोए दर्शन ही ना करनो, ऐसे बेहुदा ठाकुर को मैंने श्रृंगार कितनो बढ़िया श्रृंगार कियो, मोते पाग ही ना बधाए रहे, ये कोई बात है? नारायण, लेकिन भक्त के साथ ही भगवान खेल करते हैं। लीला करने के लिए भगवान के साथ भक्त होना चाहिए, और भक्त वही है जिसके हृदय में भगवान का समर्पण हो, माने भक्ति हो। जिसके लिए भगवान का समर्पण नहीं है, भक्ति नहीं है, वो क्या करेगा? भक्ति है तो सब कुछ है। नारायण, अब तो बाहर दर्शन
ऐसे बढ़िया दर्शन हुए, लोग कहें अरे व्यास जी आज को श्रृंगार का कहनो, इतनी बढ़िया पाग बनी, नजर तो हटते ही ना है, नजर कहूं नहीं इधर उधर जा ही ना रही, पाग में ही सबकी नजर अटकी हुई है, इतनी बढ़िया पाग बांधी। कहा अरे मेरा पाग की वजह से तो मैं बाहर बैठू, बांधी कहां थे, अरे जाके देखो तो सही, ऐसी बढ़िया पाग बांधी महाराज। रोज एक मोर का पंखा लगता था, आज 12 मोर के पंखे लगे हुए ठाकुर जी की पाग में, अलग अलग। और महाराज देख के ठाकुर जी बोले, महाराज हरि राम व्यास जी गए, प्रणाम किया, कहा ठाकुर जी मुंह तो ना बंधवानो हो तो पाग तो पहले ही कह देते, काय को लीला कर रहे थे। हाँ ऐसी बढ़िया लीला, आप मोर तो ही लीला करो। नारायण अभिप्राय क्या है, ठाकुर जी लीला उसके साथ करते हैं जो उनका होता है। अच्छा एक बात बताओ, जो आपका है आपको उसी के ऊपर क्रोध आएगा और उसी के ऊपर प्रेम होगा, लेकिन जो आपका है भी नहीं, आपसे कोई लेना देना नहीं, आपका किसी से संबंध नहीं, तो बोलो आपको कुछ खराब लगेगा? इतने लोग वृंदावन आए हुए हैं, लेकिन हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो कुछ भी करते हुए निकले, कैसे भी रहें, कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो, दंगा हो, मारपीट हो, हमें कोई अंतर पड़ेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी संबंध है तो खराब लगने लगेगा कि नहीं, क्षोभ होने लगेगा। तो यही है महाराज, हमें ठाकुर जी से संबंध अगर हमारा हो जाए तो ठाकुर जी हमारी हर क्रिया पर ध्यान रखने लगेंगे। क्यों? वो कहते हैं ये हमारा है, और हमारा होके, हाँ महाराज, अब लेकिन हमारा कैसे होना चाहिए, वो भक्त नारायण शायद मैं समझता हूं कि काले खां जी का है। काले खां कहते थे, फकीरी में भी मुझको मांगने से शर्म आती है। काले खां का वाक्य है, काले खां मदन मोहन जी से कहते हैं, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। कहा क्यों? कहा तेरा होकर भी अब जमाने से हाथ फैलाए नहीं जाता, अब मैं तेरा हो गया हूं, अब मुझे मांगने में शर्म आती है, हाथ मेरा फैलता नहीं है। तो नारायण जो भक्त होता है वो भगवान के लिए हो जाता है, भगवान से होता है। और वह जो एकांत भक्त है वो भक्ति हमारे जीवन में कैसे आए, उसके लिए यहाँ ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं, अध्यात्म योगेन विविक्त सेवया। कल निर्वैरता की बात हो गई थी ना, निर्वैर होना चाहिए। मैंने आपको सुनाया था निर्वैरता जिसके जीवन में, और भगवत रसिक जी की बात, काले सर्प के गले में भी तुलसी की कंठी डाल दी। सोचो नारायण। अब दूसरी बात यहाँ पर कहते हैं, अध्यात्म योगेन विविक्त सेवया प्राणेन्द्रियात्म विजयेन सद्रक सश्रद्धया ब्रह्मचर्येण शश्वत संप्रसादेन यमेन वाचाम। ये नियम है, एक एक वस्तु हमें ध्यान रखनी है। ऐसा अध्यात्म योगी सबसे पहले अपने आप को पहचानो, और भक्त बनने से पहले भक्ति की शर्त क्या है जानते हो? भक्ति की शर्त है भगवान की कृपा को पहचानना, ये भक्ति की शर्त है। जरा सोचो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, विचार करो। हमें भगवान ने अंधा नहीं बनाया, लंगड़ा नहीं बनाया, हमें नारायण पागल नहीं बनाया, किसी के असहाय नहीं बनाया। आज हम ठाकुर जी की कृपा से वृंदावन धाम तक आ गए, अपने पैरों पर चलकर आ गए, सत्संग में बैठे हुए। अपना जो अनुभव है, अपना जो ज्ञान है, वो हम अपने से दूसरे को दे सकते हैं। अपना दुख किसी को बता सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं? बोलो, आपके कान में दर्द है, पेट में दर्द है,
सिर में दर्द है, आप दूसरे को बता सकते, डॉक्टर को बता सकते, वो आपको दवाई दे देगा। लेकिन बहुत से प्राणी और मनुष्यों में भी ऐसे व्यक्ति भी हैं नारायण जो न बोल सकते हैं न सुन सकते हैं। वो अपना दुख व्यक्त करने में असमर्थ हैं, बोलो, भजन करने में असमर्थ हैं, कुछ करने वाले नहीं, कुछ क्यों? वो अंतर्मुखीता आई नहीं रही, उनको मिल नहीं रहा, वृंदावन धाम नहीं मिलेगा, सदगुरु की शरण नहीं, कैसी व्यवस्था है। लेकिन ये हमारे ऊपर भगवान की कृपा है कि नहीं? बोल, भगवान ने हमको सुंदर सुदृढ़ मानव शरीर दिया, ये भगवान की कृपा है। वृंदावन धाम में हम आ गए, मरणों बन गए, ये भगवान। पल पल आप अनुकूलता का अनुभव करें तो आपको भगवान की कृपा के अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा। सारी की सारा हमारा सारा जीवन शुरू से लेके आज तक आप अगर विचार करें तो नारायण, मैं एक बात कहता हूं, जीवन में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं आप सब लोगों की घटी होंगी, मेरे जीवन में भी घटी है। लेकिन उन सब परिस्थितियों से निकालने वाले कौन है? बोलो, ठाकुर जी के अलावा कोई निकाल सकता है? इसके बाद इतनी कृपा होने के बाद भी हमारा हृदय क्या अब भी उनकी शरण में नहीं जाता? उनके लिए नहीं तड़पेगा? यहां वही अध्यात्म योगेन, अगर अभी अनुभव नहीं हो रहा है तो उस अनुभव के लिए हमें एक काम करना है। भागवत जी महाराज ऋषभ देव जी कहते हैं, विविक्त सेवया, एकांत का वास करो। बड़ा विलक्षण शब्द कर दिया महाराज, एकांत। एकांत शब्द में दो शब्द मिले हुए हैं तब एकांत शब्द बनता है। आ और ई, ये दोनों जब मिलते हैं तब ए बनता है। क्या? और कांत माना होता प्यारा। राधा कांत अगर हम कहें तो राधा के जो पति हैं, स्वामी हैं, उसका अभिप्राय श्री कृष्ण, अर्थ निकल आता है। मैं आपको कहूं कि भैया लक्ष्मी कांत, इसका मतलब भगवान नारायण लक्ष्मी के जो पति हैं, तो पति माने सुरक्षा करने वाले, मालिक। हमारे जीवन में जिनसे हमारा संबंध है, ऐसे ही नारायण मैं आपसे अब निवेदन करूं, एकांत जो शब्द है वह भी एकांत का मतलब है आ और ई, इन दोनों को, आ माने अकार वासुदेव स्यात्, अकार माने श्री कृष्ण, और ई माने प्रकृति राधा, माने अपने आराध्य राधा कृष्ण का जो नित्य निरंतर चिंतन में लगा रहता है, उसका वो एकांत में है। आप समझ रहे हैं? एकांत का मतलब ये ना कि जंगल में चले जाओ, उल्टा टंग जाओ। आप किनके साथ हैं? आपका हृदय कहां चिंतन कर रहा है? किनका चिंतन कर रहा है? आप जंगल में चले जाएंगे लेकिन आपका मन एकांत हो पाता है? अगर नहीं है तो फिर आपका एकांत रहने से फायदा क्या? अगर आपकी इंद्रियां शांत नहीं है, मन शांत नहीं है, तो आपका एकांत मन एक गुफा में बैठकर रहने से फायदा क्या? सनातन देव जी महाराज एक बार बैठे कुटिया में भजन कर रहे थे, चेले से कहा, और चेला सनातन देव जी का पक्का भगत था महाराज, वो एक एक क्रिया उन्हीं की ध्यान करता, उन्हीं की बात करता, और उसको ध्यान इतना सिद्ध हो गया था कि वो आंख बंद करके बता देता था कि गुरुजी कौन सा ध्यान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब तो नारायण स्थिति आ गई और उन्होंने यही एकांत की बात जब कही, नारायण पूछा गया, एकांत गुरुजी कहां हैं? उन्होंने कहा, गुरुजी इस समय गौशाला में है। नारायण गुरुजी का ध्यान तो लगा नहीं था। उन्होंने आवाज सुन ली,
और कहा, क्या बात है, तुम झूठ बोलते हो गुरुजी? एकांत में? मैं तो तुम्हारे सामने यहाँ गुफा में बैठा हूं, एकांत में कैसे रहूंगा? नारायण, उसने कहा, हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव क्षमा करना, आप बैठे तो यहाँ थे, लेकिन आपका मन गौशाला में लगा था कि ग्वारिया कौन सी गैया का दूध निकाल रहा है, कितना दूध निकाल रहा है। नारायण, गोस्वामी जी ने कहा कि तुझे कैसे पता है? कहा, गुरुजी मैं तो ध्यान में देख लेता हूं आपको, और मेरे कोई इष्ट नहीं है, आपकी सेवा ही मेरा इष्ट है। तो अभिप्राय, नारायण, आप जिनका ध्यान करते हैं, आप जिनका ध्यान करते हैं, जिनकी शरण में रहते हैं, आपका हृदय जिनसे लगा हुआ है, अगर आप उनका चिंतन करते हैं तो उनकी प्रत्येक चेष्टा आपके सामने आ जाएगी। कब आपको क्या चाहिए है, उनको, आपके आराध्य को क्या चाहिए है, नारायण पता लग जाएगा और आपका जीवन बनने लग जाएगा। ये ध्यान का अभिप्राय है, ध्यानम निर्विषयम मनः। इसलिए हमें क्या करें? विविक्त सेवया। विविक्त माने एकांत में। एकांत शब्द का अभिप्राय अपने आराध्य को लेकर। हाँ महाराज, प्रयागराज जी मेले पहुंच गए महाराज, प्रयागराज इलाहाबाद के मेले में। अब प्रयागराज, भक्तराज प्रयाग अलमस्त महाराज। हाँ, मेले में किसी ने जगह नहीं दी, सन्यासियों के बड़े बड़े पंडाल लगे। अब महाराज, लेकिन स्थिति कैसे? हाँ महाराज, खाट को लेके चलते, तकिया बिस्तर साथ में रहता, उनके करवा साथ में रहता, मस्त थे। क्योंकि जो वो खाट लिए हुए थे उसमें उनकी बहन और बहनोई दोनों ने विश्राम किया था। राम जी ने, श्री सीताराम जी ने विश्राम किया था। वो खाट लिए हुए थे, सिर पर लेके जहां भी जाए वहीं जाए और उसी खाट में सोए महाराज। देखो मस्ती भरी वाणी जब निकलती है। प्रयागदास जी ने से पूछा, महाराज यहां पड़े हो एकांत में? कहा, कुछ मत पूछो। हाँ महाराज, नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, नीम का वृक्ष है, उसके नीचे खाट बिछा ली और खाट के भीतर मिट्टी का पात्र रखा, करवा। हाँ महाराज, और प्रयागदास अलमत्ता सोवे रामलला का सरवा। तुम क्या समझ रहे हो? हम राम जी के साले हैं। देखो संबंध भी क्या है, हम राम जी के। आप ये सुनिए, सुधीक्षण जी कहते हैं, अस अभिमान जाय जनि घोरे, मैं सेवक रघुपति पति घोरे। देखो अभिमान भी है किसका? हम चाकर रघुनाथ के पटो लिखो दरबार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हम तो चाकर हैं किसके? रघुनाथ जी के। तो नारायण कहने का अभिप्राय, हम किसी के तो हो जाएं। जो किसी का नहीं है वो कहीं का नहीं है, ध्यान रखना। और जो किसी का हो गया वो सब कहीं का है। आप एक बार ठाकुर जी के हो जाओ। जगत के होने से फायदा नहीं है, जगदीश के बनने में फायदा है। जगदीश के अगर बन जाओगे तो जगत तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। नारायण यहां कहा विवेक तो, लेकिन एकांत में क्या करें? सेवया। उभयपदी शब्द है, सेवा करें। लेकिन किसकी सेवा करें? कहा ठाकुर जी की सेवा करो और संत सत्पुरुषों की सेवा करो, महात्माओं की सेवा करो। आप लोग यहां बैठे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, याद रखना। आप यहां बैठे जरूर हैं, लेकिन यहां कैसे बैठे हैं? बैठने का अभिप्राय क्या है? सत्संग के लिए, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी के चरित्र, यही ठाकुर जी की लीला चरित्र श्रवण करना, यह ठाकुर जी की सेवा है। याद रखना, यह सेवा है, सहज भक्ति है। सत्संग जो है ना, इसका नाम सहज साधना, सहज भक्ति। आप केवल बैठ जाओ। देखो यहां किसी ने नहीं पूछा क्यों भाई नहाया कि नहीं, कपड़े बदले हैं कि नहीं बदले,
कहां से आए हो, पैर धोए कि नहीं धोए, आओ बैठ जाओ और आराम से सुनो। बोलो सहज आराधना है कि नहीं? सहज साधना का नाम सत्संग है। नारायण, तो ये जो सेवा है ये ठाकुर जी की सबसे बड़ी सेवा। आप उनकी लीला श्रवण करें, और लीला जब श्रवण करते करते जब उनका चिंतन करेंगे तो एक दिन अपने आप उनसे मिलने का मन करने लगेगा, उनकी याद आने लगेगी, उनकी याद आपको सताने लगेगी। चाहे कैसे भी हो, हम भगवान की, हमें उनसे मिलना चाहिए, हमें उनसे देखना चाहिए। आप जानते हो रसखान के विषय में आपने सुना होगा। नारायण रसखान पान खाते थे, आगरा छावन आनंद से रह रहे, एक दुकान में पान खाके महाराज पहुंचे, देखा ठाकुर जी को गौएं चराते हुए नारायण नंगे पैर देखा, लपटी लिए हैं, आगे गैया है, कुछ पीछे गैया है, बीच में ठाकुर जी, ग्वाल बाल सखा सब साथ में। संयोग की बात, ठाकुर जी हाथ रख के चल रहे थे मधुमंगल श्री रामा के। आप जरा देखो तो सही, नारायण ऐसी स्थिति बनी। उन्होंने कहा रसखान जी रोज नारायण अपने खुदा की इबादत करते थे, कभी कभी ठाकुर जी की लीलाएं सुनते थे, कोई कथा हो रही कहीं तो चले जाते थे, सुन लेते थे, अच्छा सत्संग है, अच्छा लगता था। लेकिन आज उन ठाकुर जी को जब देख लिया नारायण, तो जानते हो देखते ही बोले, क्या एक बात बताओ, ये कहां गैया चराता है, इसको इतना सुकुमार है, इसके पैर में जूती तक नहीं है। अरे राम राम राम, किसी ने कम से कम जूती तो पहना दे, जंगल में घूमेगा। महाराज पान वाला जो था वो पंडित था, उसको भी मस्ती सूझी, उसने कहा तुम क्यों नहीं जूती पहना देते, जाके कहां मिलेगा? कहा वृंदावन में। उसी समय वहां से निकल पड़े महाराज, छोटी छोटी जूतियां बनवाई और लेके आ गए वृंदावन, और वृंदावन में खोजने लगे। लेकिन नारायण आप जानते हैं विंदु जी का एक बड़ा सुंदर पद है, जो उस सावरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सावरा ढूंढता है। जिसे ढूंढने की लत पड़ गई है, जिसे ढूंढने की लत पड़ गई है, वो उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है। नारायण ये एक दिन ठाकुर जी को तुम घूमने, मेरा गोपाल, नारायण ठाकुर जी उसको मिल गए, और मिले तो नारायण उन्होंने सबसे पहले जूतियां समर्पित की, ठाकुर जी ने पहन ली। और जब भी मजे की बात है, हमारे गुरुजी सुनाते थे, नारायण जब भी रसखान जी व्याकुल होते थे और ठाकुर जी को पुकारते थे, तो ठाकुर जी उसी वेश में जूतियां पहने हुए आते थे, कहते देखो तुम्हारी जूतियां मैं पहने हूं। ये भक्त का मान हमेशा ठाकुर जी रखते हैं। तो नारायण यहां है, यही विविक्त सेवया का मतलब, हम ठाकुर जी का एकांत में भजन करें, साधन करें। और सेवया का मतलब है साधु सेवा करें, संत सेवा करें, विद्वान सेवा करें, सत्संग में जावें, सत्संग में बैठें नारायण। और इसके बाद प्राणेन्द्रियात्म भी जयेन शत्रक, अगला स्टेप ऋषभ देव जी कहते हैं, पुत्रों याद रखना, एकांत तो हुआ, सेवा भी हो गई, लेकिन सेवा करो, एकांत रहो, और इंद्रियों में अगर संयम नहीं रहेगा तो सेवा और एकांत सब बेकार चला जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा। यो वै वांगमनसी यह संचय दिया यति तस्य व्रत तपोदानम सर्वत्यांबु घटाम्बवत। नारायण जो व्यक्ति है, जो साधक है, भगवान के चरणों में जिसका पूर्ण समर्पण हो गया है, नारायण जो एकांत में भी रहता है, सत्संग भी करता है, साधु संत महापुरुषों का सेवन भी करता है, लेकिन यो वै वांग मनसी। अब देखो ये साधना की बात है माने, वांग माने वाणी पर नियंत्रण नहीं है, मन पर नियंत्रण नहीं है, भोजन पर नियंत्रण नहीं है, शयन पर नियंत्रण नहीं है,
चलने फिरने में, व्यवहार करने में नियंत्रण नहीं है, तो क्या है कहा महाराज वो कितनी भी साधु सेवा करे, कितना भी सत्संग करे, उसका साधु सेवा, सत्संग, साधना, आराधना ऐसे निकल जाएगी जैसे कच्चे घड़े से पानी निकल जाता है। वो रुकने वाला नहीं है। इसीलिए हमें जीवन में सबसे पहले यहाँ का प्राणेन्द्रियात्मी जय न शद्रक, हमें प्राणेन्द्रिय, प्राण माने नारायण, सबसे पहले प्राणायाम करो। साधना करने के पहले, गुरु मंत्र जपने के पहले, योग मंत्र जपने के पहले, अपने इष्ट मंत्र जपने के पहले थोड़ा प्राणायाम करो। प्राणायाम करने का मतलब क्या है? गुरु मंत्र को ध्यान करके बाएं थोड़ा नाक से हवा खींचो, थोड़ी देर रोको, फिर दूसरी तरफ नाक से निकालो उसको। इससे क्या होगा नारायण, जब मन ठीक होने लग जाएगा, मन आपका कंप्लीट हो जाएगा, मन बराबर हो जाएगा, प्राणेन्द्रिया नारायण, तो मन ठीक होगा तो भगवान के भजन में मन लगेगा, स्थिरता है। इंद्रिय सद्रक, अब जरा ध्यान देना, इंद्रियों को भी संयमित करो। कैसे? ब्रह्मचर्येण, हाँ महाराज, ब्रह्मचर्य नारायण, सद्रक ब्रह्मचर्येण। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य का मतलब है हमारी इंद्रियां अनर्थ अनर्गल विषयों की तरफ न जामे, इनका सावधानी का नाम ब्रह्मचर्य है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि हम पत्नी के साथ हैं तो ब्रह्मचर्य कैसे, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य का मतलब है हमारी आंख गलत दृष्टि पर न जाए, हमारे कान गलत शब्द न सुने, हमारी आंख कोई गलत चित्र न देखे, हमारा हाथ गलत स्पर्श न करे, नारायण किसी अनर्थ का कारण न बने। ऐसे ये साधना के लिए आत्मजयेन नारायण। अब देखो आत्मजयेन का अभिप्राय क्या है? मन आपका बहुत कुछ करेगा, उथल पुथल मचाएगा, लेकिन इस मन को थोड़ा थोड़ा, हाँ महाराज, जैसे बच्चे जो उपद्रव करते थे टॉफी देते हैं कि नहीं, तो उस टॉफी के लोभ में ठीक ठीक काम करने लगता है। इस मन को भी टॉफी का लोभ दे दो। कैसे? हाँ, थोड़ी देर बाद, आज नहीं कल, आज नहीं कल, धीरे धीरे वो मन आपका कंट्रोल हो जाएगा। नारायण उस मन को और भी कई सश्रद्धया ब्रह्मचर्येण शश्वत, सरल, हमेशा हमें मन के लिए सावधान रहना, शश्वत हमेशा सावधान, सावधानी बरतना चाहिए। और क्या करें? दम दसम प्रसादेन यमेन वाचाम, कम से कम बोलो, जितना कम बोलोगे उतने लाभ में रहोगे, और जितना ज्यादा बोलोगे उतना नुकसान उठाओगे। बोलने का अभिप्राय है जो जरूरत हो वो बोलो, जिसकी जरूरत नहीं है हम अपने आप बीच में ही सलाह देने लग जाते हैं। हमसे कोई कुछ पूछे चाहे नहीं पूछे, जो आदमी बता रहे हैं हम अपने आप कूद जाएंगे। क्या मतलब है? अनर्गल, क्योंकि बोलने में ताकत खर्च होती है, एनर्जी, आपकी बहुत सी एनर्जी बेकार चली जाती केवल बोलने में। अनर्थ चिंतन में मानसिक एनर्जी खत्म हो जाती है, नेगेटिव चिंतन में आपकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। जो हो रहा बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा है, आप अपना भजन में लग जाओ, साधन करने लग जाओ। नारायण यमेन वाचाम, इंद्रियों का दमन करते हुए अपनी वाणी को संयुक्त रखो। और आगे का कहते हैं सर्वत्र मद्भाव विविक्षणेन ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन योगेन
धृत्युत्समयुक्त युक्तो लिंगम विपोयेत् कुशलोख्यमाख्यम। सर्वत्र, अब जहां दृष्टि जाए, जहां दृष्टि जाए, जिसके पास भी आप, जहां आप देख रहे, उसको एक बात जो भी मिले, आप ये समझ लो हमारे ठाकुर जी ने भेजा है इसको, ठाकुर जी ने दिया। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब बंद चले जाओ महाराज, ठाकुर जी ने दिया है। अब कोई कुछ भी आपको दे रहा है, मैं आपको बताऊं, कोई कुछ भी दे रहा है। एक बार मैं पूज्य मौनी जी के साथ बिहारी जी गया, बिहारी जी के गोस्वामी हमको भी पहचानते, मौनी जी को भी जानते महाराज। गोस्वामी जी ने डिब्बा दिया प्रसाद का, प्रसाद का डिब्बा दिया, तो स्वामी जी ने एक किनका उसमें लगा था कण, वो तुलसी का ले लिया। मैंने कहा महाराज आप रखिए ये। कहा नहीं नहीं, कहा बिहारी जी का प्रसाद है, आप कह रहे हैं नहीं। थोड़े मुंह लगे, कहा देखो वो तो विश्वम्भर है, सब कुछ पचाने में समर्थ है, हमारी ताकत नहीं है। तो ये विचार तुम्हें रखना पड़ेगा। आप ये समझ लो, केवल प्रसाद है, इसको खाके पहले आप समझ लो ये हमें नुकसान करेगा कि फायदा करेगा। वृंदावन में तो सभी प्रसाद है, क्या नहीं है बताइए आप। लेकिन विचार करना पड़ेगा कि नहीं। अब डायबिटीज के पेशेंट हो और आज खीर ही खीर खानी है, खाओगे? कहोगे अब देखेंगे जो होगा ठाकुर जी के। अरे ऐसे कैसे? प्रसाद है तो आप एक तुलसी के पत्ते में लगा लो, खीर ले लो भाई, प्रसाद है। लेकिन नहीं भैया, हमको अनुकूल नहीं पड़ता। आप अगर ऐसे करने से क्या होगा, आप जरा विचार करो। आपने भावना में, ये भावना नहीं बेवकूफी है, भजन भी छूट जाएगा, तकलीफ में पड़ोगे और डॉक्टर के पास जाओगे, कई बातें होंगी, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए विचार करके मदभाव युक्त, भावना सबकी बराबर होनी चाहिए, सब पर अनर्थ चिंतन, लेकिन अपना अच्छा बुरा ध्यान भी रखना चाहिए। इसलिए यहां पर कहते मदभाव युक्तेन सर्वत्र मदभाव विचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन। यहां लिखा विज्ञान ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन। ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ज्ञान के साथ साथ केवल ज्ञान नहीं, विज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान एक अलग चीज है। ज्ञान तो है, ये लोहा है, ये सोना है, ये चांदी है, ये अमृत है, ये जहर है। अमृत को पीने से अमरता प्राप्त होगी और जहर को पीने से मर जाएंगे। फिर कहोगे कि नहीं ये तो ठाकुर जी का प्रसाद है, ले लो। अभी अभी 2 दिन पहले की शिवरात्रि की घटना हमारे क्षेत्र में मैं गया था, मैं आपको बताऊं। हाँ महाराज, और गांव के तो लोग वहां जहां हम रुके थे वहां दिन में ही भांग घोंटी गई खूब चकाचक, और वो लोग हमारे पास ले आए गिलास भर की। कहा महाराज आप पहले खोल रहे हैं, इसमें क्या है? कहा इसमें शंकर जी की बूटी है। मैंने कहा भैया शंकर जी की बूटी तो शंकर जी पचा सके, हमारे बस का तो नहीं, हम तो नहीं बचा सकते। अरे महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं, शंकर जी? उनका लो, आप शंकर जी की बूटी, आज शंकर जी की बूटी ले आए, कल कोई सांप पकड़ के ले आओ, कहो ये शंकर जी के गले का हार है, हम तो नहीं डाल पाएंगे, हमारी तो ताकत नहीं है, वो तो उन्हीं की है। तो ज्ञान के साथ साथ विज्ञान, माने नुकसान कहाँ है, फायदा कहाँ है? आप जरा सोचें, ये विज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। 2 वस्तु मिली हुई हैं, उन वस्तु में अनर्थकारी वस्तु को निकाल लेना और अपनी उपयोगी वस्तु को धारण कर लेना, ये विज्ञान है। इसीलिए ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन। हमेशा इस अध्यात्म के मार्ग पर केवल भावना से काम नहीं चलता। हाँ, भावना से काम तब चलता जब हम उस स्थिति में पहुंच जाएं, हमारी वो स्थिति हो जैसे मीरा की थी। मीरा के यहाँ
राणा ने जहर भेजा, आप लोग सब जानते हैं। दासी ने आके दिया, ओह जैसे दासी ने आके दिया, और दासी कहती है ये सालेग्राम भगवान का, तुम्हारे ठाकुर जी का चरणोदक है। कहा वाह, इस दूध में भी श्यामता दिखाई दे रही है, वाह हमारे ठाकुर जी, आज हमारे ठाकुर जी इसमें भी विद्यमान है। माथे से लगाया और श्याम सुंदर की याद करके आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। दासी का हृदय फूट पड़ा। कहा आप इसको मत पीना। कहा क्यों? कहा इसमें जहर है। कहा नहीं, तुमने क्या कहा था? ये तो तुम्हारा ज्ञान कहने लगा, पहले तुम्हारी भावना क्या थी? लेकिन अब सोचो जरा, मीरा के अलावा क्या हम लोगों में वो सामर्थ्य है? पहले ध्यान रखो, हमारे पास तो वो सामर्थ्य नहीं। तो इसीलिए ध्यान रखना, नारायण याद रखना, उसमें हमें कहा विराजितेनो योगेन धृत्यु तद सत्व युक्तो। अब देखो, योग के द्वारा, योग माने वो यहां योगियों का योग जो है ना, वो नहीं, यहां भक्ति का योग। नारायण हमारे जीवन में कई योग हैं। कर्म जब भगवान से जुड़ जाता है तो वो कर्म योग बन जाता है। हमारा शासन जब भगवान से जुड़ जाता है तो वो राजगुह्य योग, राजगुह्य योग हो जाता है। हमारा रोना भी जब ठाकुर जी से जुड़ जाता है तो विषाद योग बन जाता है। आप जरा देखिए, हमारा समर्पण जब ठाकुर जी के लिए होता है तो वो भक्ति योग बन जाता है। हमारा ज्ञान अध्ययन करना, ज्ञान अर्जित करना जब ठाकुर जी से जुड़ जाता है तो हमारा वो योग ज्ञान योग बन जाता है। ये योग, गीता में सारे योग हैं कि नहीं? नारायण वो योग जो है, वो योग कौन है? योगेन। महाराज योगी लोग जिस मार्ग से पहुंचते हैं, नस नाड़ी शुद्ध करके प्राणायाम के द्वारा, लेकिन चिंतन तो वो भी वही भगवान का करते हैं। श्री कृष्ण से बड़ा कोई योगी है? बोलो, हमारी राधा रानी से बड़ा कोई योगी है? योगी है नारायण। तो वो योगेन कैसे? कहा धृत्यु, योग पक्का होना चाहिए। जैसे मीरा ने, मीरा के हृदय में ठाकुर जी के अलावा कुछ नहीं। हाँ महाराज, कभी कुछ नहीं सोचती थी मीरा। जब भी सोचती थी श्याम सुंदर के बारे में सोचती थी। ब्रज की गोपियां सब श्याम सुंदर के बारे में सोचती थी। जैसे भी हो, जैसे तैसे, कैसे भी योग के द्वारा, तो सत्व युक्तो, सत्व गुण से युक्त, माने हमारे जीवन में कल्याणकारी बातें आवे, सबका कल्याण हो, ये हृदय में होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि प्याऊ खोल ले। हाँ, पानी पिलाना अच्छा है, आप पानी मांगे तो दे दो, लेकिन प्याऊ खोल कर बैठना अभी ठीक नहीं है। अन्न क्षेत्र, भूखे को भोजन कराना ठीक है, लेकिन अन्न क्षेत्र खोलना, हमारे महाराज जी कहते थे ना, ये विधाएं सत्वगुण की होते हुए भी, सत्वगुणी होते हुए भी इनमें तमोगुण प्रवेश कर जाएगा। क्यों? अन्न क्षेत्र आप चलाओगे, थोड़े दिन चलाया, इसके बाद अब ये बरकरार रहे और आपके पास साधन नहीं है, क्या होगा? चंदा करोगे कि नहीं? अच्छा, मन में तो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम, और आपने किसी से सहायता मांगी कि भैया इस क्षेत्र में हमारी थोड़ी सहायता करो, हमारा संकल्प है, आप भी पूरा करो, थोड़ा आपका भी हिस्सा, और उसको आप धार्मिक समझते हैं और वो मना कर दे किसी परिस्थिति में, तो बोलो आपके मन में उसके प्रति अश्रद्धा होगी कि नहीं होगी? तो वो जो आपका सत्व गुण था वो खत्म होगा कि नहीं होगा? इसीलिए सावधान। ये भागवत हमारा साधारण ग्रंथ नहीं है, कैसे पग पग पर हमें सावधान करता है। आप ये देखो, युक्तो नारायण क्या करो? का लिंगम विपोहित कुश्लोकमाख्यम। नारायण लिंगम माने चिन्ह, अपने आराध्य का चिन्ह धारण करो।
आप वैष्णव हैं, वैष्णव तिलक लगाइए, उस हिसाब से, उस रीति से आप रहिए, सेवा पूजा करिए ठाकुर जी की, और अपने काम में भी रहिए। आप गृहस्थ है तो गृहस्थ का काम भैया, थोड़ा बहुत खेती व्यापार अगर नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, लेकिन वो किसके लिए? कहा ठाकुर जी के लिए। ये भक्ति है, ठाकुर जी के लिए हम सेवा कर रहे हैं। नारायण, इससे क्या हो? अब प्रश्न आया, अगर ऐसे करते रहोगे, अब देखो अगला स्टेप, इधर ये आपकी साधना यहां तक ठीक हो गई, तो ये साधना के बल पर क्या होगा? योग कर्माशयम हृदय ग्रंथि बंधम अविद्यया साधितिम प्रमत्तः अनेन योगेन यथोपदेशम सम्यक व्यपोह्ये परमेत योगा। कर्माशयम, आशय कहते हैं अंतःकरण को, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और अंतःकरण में होती हैं वासनाएं, ध्यान रखना। अच्छा, वासना कैसी? अब जरा इसका भी स्वरूप आप समझ लें थोड़ा सा। वासना नारायण उसको कहते हैं, जैसे आपने बहुत बढ़िया सुंदर कोई दिव्य पदार्थ खाया, रबड़ी, रसमलाई, रसगुल्ला खाया, तो कितनी देर मुख में रहेगा? एक आध मिनट, 1 मिनट भी नहीं रहता। हम तो बहुत लंबा समय बता गए, आधे से 1-2 सेकेंड, 3, बढ़िया उठाया खाया, लेकिन उसका स्वाद आपको बहुत अच्छा लगा, तो बोलो वो स्वाद आपके अंतःकरण के माध्यम से स्मृति में चढ़ गया कि नहीं? बोल। अब आप घर जाओ, कहीं भी जाओ, 10 दिन बाद भी आप मिलो, हम बताएं आपको, हमने, हाँ महाराज, 92-93 हनुमानगढ़ी का टिक्कड़ खाया था अयोध्या का, अभी तक स्वाद बना है। क्यों? वैसा टिक्कड़ आज तक नहीं मिला। तो वो कर्म ने हमारे अंतःकरण में वो छाप छोड़ी कि नहीं? टिक्कड़ तो कब का खत्म हो गया, कब का खत्म हो गया। नारायण, इसी तरह अंतःकरण में वो छाप है कि नहीं? इसी तरह से विषयों की जो विषय भोग हमने कर लिए, उन विषय भोगों का जो सुख है, उस सुख की वासना, जो अनुकूलता हमें लगती है विषयों की, उन विषयों की अनुकूलता से हमारा जो अंतःकरण और स्मृति लगी हुई है, वो अभी भी जागृत है कि नहीं? बोलो। वो जो कर्माशय, उसी को कहते हैं कर्माशय। आशय माने अंतःकरण में वो वासना बनी हुई, जैसे हींग की डिबिया से हींग तो खत्म हो जाए, लेकिन उसकी सुगंध, इसी तरह से विषय तो खत्म हो गया, लेकिन विषय की सुगंधी हृदय में है कि नहीं? तो नारायण, वो जो सुगंधी है, उस सुगंधी को, तो जगत के फंसाने वाली जो जगत की सुगंधी है, विषयों की सुगंधी है, वो कैसे होगी? यहां कहते कर्माशयम हृदय ग्रंथि बंध। ये कर्मों की वासना, हृदय की ग्रंथि जो हमारे अंतःकरण में बंध जाती है, डोर जो बंधी हुई है, नारायण, ये भगवान के भजन के अलावा और कहीं से खुलने वाली नहीं है, समाप्त होने वाली। जैसे हींग की डिबिया में से हींग खत्म हो गई, अब उसकी सुगंधी निकालने के लिए उपाय क्या है? कहा उसका एक ही उपाय है। क्या? कहा नारायण, डिबिया का ढक्कन खोल दो और सूर्य के प्रकाश में रख दो, सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ेगा तो सुगंध अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसी तरह से अपने अंतःकरण का जो ज्ञान का दरवाजा है, बुद्धि का दरवाजा है, वो परमात्मा के लिए खोल दो और उनकी लीला का प्रकाश में अपना अंतःकरण खोल के रख दो। धीरे धीरे जो विषय वासना की जो दुर्गंधी है, सुगंधी, वो खत्म हो जाएगी। भगवत लीला की सुगंधी अपने आप आने लगी। वो सुगंधी कैसी है? कहा महाराज, हमें विषयों की याद ना आवे, ध्यान ही ना रहे तो क्या होगा?
कहा महाराज हृदय ग्रंथि, जो हृदय में ग्रंथि बन गई हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, ये सारी की सारी जो गांठें हैं, ये गांठें नारायण अविद्यया साधितम प्रमत्ता, क्या करें? कहा महाराज अज्ञान अपने जीवन में भटकने मत दो। माने अपना हर जगह हर वस्तु पर विचार करके आगे काम करो, और विचार करके जब काम करोगे तो भगवान का भजन के अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं है। हाँ महाराज, भगवान शंकर पार्वती से कहते उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पार्वती से कहते हैं उमा, पार्वती जानते मैं आज तक अपना अनुभव तुमसे शेयर करता हूं, मेरा एक अनुभव है। क्या? कहा भजन के अलावा और जितनी भी विषय वस्तु है ये सब सपने के समान है। क्योंकि स्वप्न काल में जो सपना देखते हो वो तुम्हें मिथ्या लगता है कि असली लगता है? बोलो, असली लगता है कि नहीं? लेकिन जग जाने के बाद तो इसी तरह से हम संसार से जब तक जगेंगे नहीं तब तक हमें ये स्वप्न कैसे महसूस होगा? और जगाने का एकमात्र कारण है भगवान का भजन साधन। नारायण हृदय अप्रम अनेन योगेन यथोपदेशम सम्यक व्यपोह परमेत योगा। अनेन अनेक प्रकार से, अनेक योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, उपासना के द्वारा, नारायण ये सब के सब का एक ही लक्ष्य है, भगवान नारायण के चरणों में प्रेम हो जाए, उनसे हमारी प्रीति हो जाए। लेकिन वो प्रीत कैसे होगी? कहा यथोपदेशम। उसके लिए सबसे पहले 3 चीज आवश्यक है, यहां पर जो बताई गई। सम्यक बपोह परमेत योगा। नारायण इसका सीधा सीधा अर्थ है, सबसे पहली है साधना, दूसरा है नारायण स्वाध्याय, और तीसरा है सत्संग। साधना, स्वाध्याय और सत्संग, ये 3 चीजें। साधना क्या है? साधना पहली चीज है, पहली सीढ़ी है हमारा मन, हमारी इंद्रियां विषयों के तरफ न झुक पावे, विषयों की तरफ आग्रही न हो पावे, इससे सावधान रहे, इसका नाम साधना है। दूसरा सत्संग, कभी भी भगवान की कथा से हम हमेशा जुड़े रहें, भगवान की कथा जरूर सुने। सत्संग और स्वाध्याय। स्वाध्याय माने कोई एक ग्रंथ, रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता अथवा श्रीमद् भागवत या महापुरुषों के कोई ग्रंथ हैं, उसको आप नियमित रूप से पढ़ें। भजन जो कर रहे हैं वो आप करते रहिए आराम, लेकिन ये 3 चीज जीवन में अपना लो, गांठ बांध लो। आपकी अगर ये 3 चीजें बनी रही तो नारायण आपको दुनिया में, हाँ हमारे ठाकुर जी से मिलने में कोई रोकने वाला नहीं है। ये नियम यहां। अब आगे की बात करें, बेटा सावधान रहना। किनसे? का पुत्रांश शिष्यांश नृपो गुरुर्वा मल्लोक कामो मग्नुग्रहार्थाः इत्थं विमन्युर्यद शिष्यत ज्ञान न योजयेत् कर्म सुकर्म मूढ़ान् कम योजयन् मनुजोर्थं लभेतो निपातयन् अष्टदृशं हि गर्ते। पुत्र का मोह और चाहे शिष्य का मोह, पुत्रांश शिष्यांश किसी को छोड़ा नहीं है, ध्यान रखना। नृपो गुरुर्वा, चाहे वो राजा हो और चाहे गुरु हो। मोह मल्लोक कामो, उसको जो कुछ मिला है वो मेरे अनुग्रह से मिला है। मैंने एक दिन आप लोगों से निवेदन किया था, शायद कल या परसों के दिन, नारायण
जो हमें भगवान ने दिया है वो हमारी योग्यता से दिया है या कृपा से दिया है? कृपा से दी। वही ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा था वो, हाँ मेरे में इतनी बुद्धि कहाँ, मैं तो ये जो पढ़ के है वो लोगों को बता रहा हूं। मदनुग्रहार था, भगवान कहते हैं ये मेरी कृपा का फल है कि तुम्हें पुत्र दिया। अच्छा बुरा पुत्र, अच्छा भी है बुरा भी है, वो दोनों में कृपा है मेरी, लेकिन उस कृपा को तुम कैसे स्वीकार करते हो ये तुम्हारी जवाबदारी है। आप देखें चतुर्थ स्कंध में अभी एक पीछे प्रसंग निकल गया, राजा अंग का पुत्र था बैन। अच्छा बैन कैसा था जानते हो? हाँ महाराज, आग लगा देने वाला, गांव में आग लगा देता, बच्चों को मार डालता। हाँ बड़ा उसके पिताजी ने बहुत समझाया, गांव वालों ने समझाया, लेकिन लोग डरने लगे बैन से महाराज और भला बुरा कहने लगे, लेकिन अंग के कारण कोई कुछ ज्यादा कहने पाता नहीं था। उसने कई बार समझाया लेकिन नहीं समझाया, तो अंत में वो कहे वाह प्रभु आपकी लीला बड़ी देर से समझ में आई, धन्य हो आपने मेरे ऊपर ऐसा अनुग्रह किया, मुझे दुष्ट बेटा दे दिया, इसका मतलब है आप मुझे अपने चरणों में भाग लगाना चाहते हैं। क्यों? अगर अनुकूल बेटा होता तो मैं उसके मोह में पड़ जाता और उसी के पीछे रहता, नाती पोता खिलाने लग जाता, और आज आपने दुष्ट बेटा देके मेरा तो पत्ता ही साफ कर दिया। अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। रात में निकले महाराज और चले गए भजन करने के लिए, और भगवान से मिलकर एक हो गए। देखो दुष्ट बेटा मिला, और दूसरा होता हाय हाय क्या बताएं, भगवान ने ऐसा तो नहीं देते पुत्र तो क्या करते, ऐसे होता। आप भक्तों में देख ले महाराज, ऐसा कोई भक्त नहीं है, एक ही दो भक्तों को छोड़कर जिनकी घरवाली अनुकूल हो। हाँ नरसिंह मेहता की घरवाली तुम देखो, आप जरा सोचो, नरसिंह मेहता बैठे थे सामने महाराज, 10-5 लोग इकट्ठे बैठे, आप 10-15 लोग बैठे, सवेरे सवेरे सत्संग हो गया, गोपाल जी का भजन कर रहे, वो उनकी पत्नी सवेरे निकली महाराज मटका लेके, अरे निठल्लो तुम लोग आ गए सवेरे से, काम के न काज के दुश्मन अनाज के, बैठ गए राम राम करने लगे, भागो यहां से, मैं आ रही हूं पानी लेके, याद रखना अगर मुझे मिल गए तो खैर नहीं। नरसिंह बोले कोई बात ना, बैठे रहो, कोई बात ना, बैठे रहो, देखते हैं सत्संग चलने। लो महाराज दूसरा पाठ जब लौट के आई, मटके महाराज खड़ा सहित देखा, वो सब लोग बैठे थे, नरसिंह के ऊपर पटक दिया। नरसिंह हंसने लगे, कहा भाई आज तो तूने बिल्कुल सत्य कर दिया। कहा क्या क्या सत्य हो गया? कहा हमने तो सोचा था कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन हमें हमारी पत्नी तो गरजती भी है और बरसती भी है। हे भगवान, देखो अनुकूल दृष्टि कैसी है। कोई और क्या था, गन्ना बेचने गए महाराज, रास्ते में गोपाल लोग मिल गए, बाबा हमें भी दे दे, बाबा हमें भी दे दे, एक एक गन्ना सबको बांट दिया महाराज। 1 बज गया, पत्नी ने बोला बेचा है? कहा नहीं बेचा, कहां से? गोपाल जी मिल गए तो उनको ले लिया। 1 गन्ना बचा है, अब क्या करें, अब ले तू ही चूस ली। अच्छा देखती हूँ महाराज, उसने उठाया गन्ना उन्हीं के पीठ में दे दिया, 2 टुकड़े हो गए। नरसिंह ने कहा तू तो बहुत बुद्धिमान निकली, मैं सोचता था गन्ना 1 है और चूसने वाले 2 हैं, अब अच्छा किया तूने इसके 2 भाग कर दिए, आधा तू चूस ले आधा हम चूस ले। तो ये जो मस्ती है, ये योग जो है, ये भगवान के शरणागत भक्तों पर आता है। ध्यान रखना, वो अनुकूलता, भगवान की कृपा को आप कैसे अनुकूल, वही नरसिंह कहते थे महाराज, भगवान आपने बड़ी कृपा की, मुझे ऐसी पत्नी दी। हाँ महाराज, उसी के साथ वो खुश हैं, उसके साथ खुश हैं। कहते हैं क्यों? कहा मेरा पत्नी के प्रति मोह नहीं, प्रभु आपकी लीला में देखता हूं, आप कब कौन सी लीला पत्नी के माध्यम से मेरे ऊपर करने लगते हैं, मैं तो वही देखने लगता। देव महाराज, तो ये अनुकूलता और प्रतिकूलता, ये एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना तुम्हारे ऊपर है। यहां वही कहा पुत्रांश शिष्यांश नृपो गुरुर्वा, चाहे राजा हो
चाहे गुरु हो, चाहे माता पिता हो, मनलोक कामो, नारायण इनके सबके रहते हुए कामना क्या है? मनलोक। अगर मेरे लोक की कामना है, मेरी प्राप्ति की कामना है, तो समझ लेना मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर है। और अगर मन में मेरी कामना या मेरे लोक की कामना नहीं जागती, तो समझ लेना तुमने कृपा को पहचाना नहीं है। नारायण इत्थम विमन्यन निरुशिक्षित ज्ञान न योजयेत कर्मसु कर्म मूढ़ान। नारायण योजना कितनी भी बड़ी बड़ी बनाओ, लेकिन पूरा तो भगवान को ही ध्यान रखना। योजना तुम बना लो, लेकिन उस कर्म को पूरा करने के लिए क्या करेंगे? कहा महाराज परमात्मा जरूरत की पूर्ति कर देंगे और अनावश्यक का निवारण कर देंगे। बस आपका काम। न योजयन मनुजेर्थे लभे तो निपात यदृशम ही गर्ते। नारायण जो इस को नहीं समझ पाता वह गर्त में चला जाता है। माने विश्वेन मुख होकर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वह फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है। संसार का चक्कर उसको कभी छूटने वाला नहीं होता है। नारायण यहाँ पर आगे कहते हैं महाराज दृष्टि कैसे बदली जाए, ये ऋषभ देव जी बताते हैं, उसकी चर्चा कल करेंगे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री कृपा विलास आश्रम की सभी संत भगवंत की जय जय श्री राधे। नारायण सभी लोगों में आज विशेष सभी लोग जो जहां हैं पहले परम पूज्य महाराज श्री को प्रणाम करेंगे और फिर सभी प्रसाद लेकर संत थोड़ी रुक जाएंगे और बाकी लोग अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। संत लोग पहले थोड़ा रुक जाएंगे, उनके लिए कुछ व्यवस्था है। ठाकुर जी के गोपाल कृष्ण भगवान की कुछ प्रेरणा है नारायण, इसलिए आप लोग थोड़ा रोक लीजिए। आप लोग बाकी लोग प्रसाद लेकर अपने निज निवास स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राम।